हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, योर मैथ्स टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका मेथड करवाया था, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग, जो हमें टर्मिनेटिंग और जो डेसिमल्स वाले टर्मिनेटिंग नंबर और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होंगे वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आज जो मैं एक्सरसाइज शुरू करवाने जा रहा हूँ उसमें जो है आपको कुछ इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, उनको कैसे डिवाइड करना है, तो वो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज को मैं आप 2 पार्ट में करवाऊंगा। एक पार्ट में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको रैशनलाइज वाले और कुछ अंडर रूट वाले, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ये तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स में होंगे तो उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 7.5। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर 7 अंडर रूट 5, 7 अपॉन अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 + 21 एंड पाई -2, ये आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, डिजिट्स दी हुई हैं। आपको ये बताने कि वेदर दीज आर रैशनल और इरेशनल। तो इरेशनल जैसे कि अंडर रूट वाले जितने भी होते हैं तो वो इरेशनल होते हैं। तो पहला जो है 7 अंडर रूट 5, तो 7 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब क्या करेंगे हम, बिकॉज अंडर रूट 5 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring number, therefore 7 under root 5 is also an irrational number। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, किसी भी अगर इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है 7 अपॉन अंडर रूट 5, इसमें भी बिल्कुल सेम होगा जो हमने लिखा है ये। थर्ड है अंडर रूट 2 + 21, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम होगा, ऐड में भी सेम होगा। किसी भी, जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 और पता नहीं आगे चलती रहती है 1.4121 इस तरीके से। तो हमें नहीं पता कि ये क्या है, हमें बस इतना पता है कि दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो किसी भी इरेशनल नंबर में हम कोई भी रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो वही लिखना है हमें, बिकॉज अंडर रूट 2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो देयरफॉर अंडर रूट 2 + 21 इज ऑल्सो ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर विच इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लास्ट वाला भी ऐसा ही है, पाई -2। पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू ऑफ द पाई इज 3.147, इस तरीके से होती है। ठीक है, ये कभी भी रिपीट नहीं करती कहीं पर भी, तो ये भी आप कह सकते हो कि क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो ये है हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला जो मैं देखता हूँ आपको क्या दिया हुआ है, ऐड 2 अंडर रूट 2 + 5 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 2 - 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो आप 6th से 7th से हर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो लाइक टर्म्स होती हैं वो ही आपस में ऐड होती हैं। जैसे अगर मान लिया मैंने आपको दिया 7x + 8y और प्लस में मैंने आपको दे दिया +8x + 10y, तो आप x को x में ऐड करोगे, y को y में ऐड करोगे। इसी तरीके से जो ये अंडर रूट वाले हैं यानी कि इरेशनल नंबर है, ये भी आपस में ही ऐड होंगे। कैसे, तो मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन में, 2 अंडर रूट 2 + 5 अंडर रूट 3
प्लस करना है मुझे, तो √2 माइनस 3 √3, ठीक है। तो √2 वाले में √2 ही प्लस होगा और ये इससे ही माइनस होगा। तो कहने का मतलब क्या है, 2 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 3 ठीक है। जैसे कि 2x प्लस x 3x होता था, वैसे ही 2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 दैट विल इक्वल टू 2 ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम चलेगा, आपका लाइक टर्म्स ही लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं। तो ये है आपका पहला एग्जांपल। सब्ट्रैक्ट में भी सेम होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करवानी है आपको 6 √5 मल्टीप्लाई 2 √5, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो सबसे पहले तो लाइक टर्म्स की करवाएंगे। लाइक टर्म्स का मतलब 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और √ वाले एक दूसरे के इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, 5 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 2, 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई 6 दैट विल इक्वल टू 60, ठीक है। और यहीं अगर मान लिया 3 होता, ये आपका एग्जांपल है, अगर मान लिया यहाँ 3 होता तो आप क्या करते, इस 3 को यहाँ चलने देते, 15 आ जाता आपका आंसर। तो यहाँ आपका क्या आंसर आ जाता, 12 √15, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि मैं कहने का मतलब वही है, जो √ वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बगैर √ के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। एक और देखता हूँ। नेक्स्ट जो है, आपको डिवाइड करना है 8 √15 को किससे, 2 √3 से, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया 5 √3, अगर यहाँ 3 होता तो इसको भी मैं इसी तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो लाइक टर्म्स को काट दिया, 2 4 × 8, तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। और इस √15 को मैंने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, तो क्या आया मेरा, √5 और √3 डिवाइड में √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया मेरा, 4 √5, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के और प्लस माइनस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। फिर से अब आपको कुछ इस तरीके से टर्म्स दे दी जाएंगी इरेशनल नंबर्स की, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब मैंने आपने पीछे आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो वो इरेशनल पे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आइडेंटिटी लगेगी वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। जो पहला जो है वो है 5 + √7 + 2 + √5। तो ये सिंपली जो है कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी है, a + b c + d, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करवाता था तो क्या होता था, फर्स्टली मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर a की d के साथ, b की c और d दोनों के साथ, ठीक है। इस तरीके से करता था मल्टीप्लाई। तो वही काम हमें इरेशनल नंबर्स के साथ भी करना है। तो देखते हैं यहाँ क्या आएगा। ये आएगा आपका 5 की मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाई, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पहला। दूसरा 5 की मैंने √5 से मल्टीप्लाई करवाई, ठीक है। फिर √7 की मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाई, और उसके बाद मैंने √7 की किससे मल्टीप्लाई करवाई, √5 से, ठीक है। इन सभी की मल्टीप्लाई करवा दी मैंने। तो क्या आया, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब रैशनल और इरेशनल ये तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है। और ये है 2 √7, ये भी नहीं हो सकते।
बट दोनों इरेशनल नंबर हैं, अंडर रूट वाले हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, √35। ठीक है, तो ये है आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा जो पार्ट है वो है 5 + √5 मल्टीप्लाई बाय 5 - √5। अब आपको ध्यान हो, एक आइडेंटिटी a + b a - b, यानी कि फर्स्ट वाली ब्रैकेट में a + b, 1 और 2 डिजिट्स हैं, उनके बीच में क्या है, प्लस। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं, उन दोनों के बीच में प्लस। फिर सेम डिजिट हैं लेकिन साइन चेंज है, तो ऐसा ही है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, a² - b²। तो वही आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे, दैट विल इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, दैट विल इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, √3 + √7 का होल स्क्वायर, यानी कि एक आइडेंटिटी आपको ध्यान हो, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, a √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 √3 √7। ठीक है, 3 ये कितना आ जाएगा, √3 का जो स्क्वायर है वो 3 होता है और √7 का 7 होता है, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 √21। ये आ गया। अब आपका आंसर आ गया 10 + 2 √21। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वही जो सेम है जो हमने पीछे किया था, a + b a - b, तो वही आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a + b यानी कि √11 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर कितना होगा, 11, और √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, तो ये आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन। मैंने आपको सिंपली ऐड करना भी बताया और आइडेंटिटीज़ के थ्रू भी बताया, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो इस तरीके से हम ये सिंप्लीफिकेशंस के सारे क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब मैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, जो मैंने आपको करवाए हैं, वो दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।